Spencer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with class 6 social science history portion with a new chapter, new questions and ideas, right? So here question means the things or the rituals or the sacrifice that we are मेकिंग टुडे, दैट वी आर डूइंग टुडे, यानी आज हम जो रिचुअल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, राइट? और इस चैप्टर में आगे जाके यानी ये बात हो रही है दैट कि जब सबसे पहले यानी जब लोगों को पता भी नहीं था दैट कि अगर इंसान मर गया है यानी उसकी डेथ हो गई है तो पता भी नहीं था दैट कि ये इंसान डेथ है यानी ये मरा हुआ है, ये भी किसी को पता होता नहीं था। या फिर अगर कोई डेथ हो जाता तो उसके साथ क्या रिचुअल्स करना है, किस तरीके से यानी उसको यानी कॉफिन में डालना है और किस तरीके से उसकी यानी एक तरीके से फ्यूनरल करनी है, राइट? वो भी किसी को पता नहीं था। या फिर ऐसा कहे दें कि उस टाइम पे जो स्कॉलर्स थे यानी जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस यानी चलते रहते थे। देन अगर कोई इंसान की डेथ होती है तो फिर वो मरने के बाद कहाँ पे जाता है, क्या होता होगा, सच क्वेश्चंस वर देयर इन देयर माइंड, राइट? तो उसी के रिलेटेड कुछ बात यानी कुछ डिस्कशन इस चैप्टर में दी गई है, एज वेल एज जो यहाँ पे नए नए आइडियाज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कंपेयर किया गया है तो रूलर्स की जो लाइफ के किस तरीके से वो अपनी लाइफ को क्या करते थे, स्पेंड करते थे। देन जहाँ पे बैटल ही एकमात्र उनकी जो लाइफ का क्या होता था, हिस्सा होता था, जहाँ पे वो हमेशा एक तरीके से अपने आप को दूसरे किंग के कंपेयर में क्या करना चाहते थे, पावरफुल बताना चाहते थे, पावरफुल दिखाना चाहते थे और जितना चाहे उतना लोगों के यानी दूसरे किंग के जो किंगडम्स है उनको अपने अंदर शामिल करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे उससे बिल्कुल या फिर कंप्लीटली अपोजिट बात की गई है दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट अनागाज स्कूल ट्रिप, यानी बहुत मर्तबा आप भी स्कूल ट्रिप पे गए होंगे, राइट? सो आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं देन के कौन कौन से एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात हो रही है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनागा वाज गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट, यानी जो अनागा है वो पहली मर्तबा स्कूल में से कहाँ पे जा रही है, पिकनिक पे जा रही है। और उनका पिकनिक जो जा रहा है तो उन्हें कहाँ से बैठना था, पुणे से ट्रेन में बैठना था जो कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो उसको छोड़ने के लिए यानी जैसे कि वो लेट जा रही है टू गो ऑल द वे टू वाराणसी, तो उन्हें कहाँ पे जाना था, वाराणसी जाना था जो कहाँ पे आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। सो रात को जाना था। देन हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन, यानी उसकी जो मम्मी है उनको क्या करने के लिए आए थे, स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए थे। वी कैन से दैट कि गुड बाय कहने के लिए आए थे। जब जाते हैं तो पेरेंट्स को एक कंसर्न रहता ही है, सो वो टीचर्स के साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं। दैट हियर सेम डे टोल्ड द टीचर, उन्होंने टीचर को बताया, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा, यानी आप अगर उत्तर प्रदेश जा रहे हो, वाराणसी जा रहे हो, जहाँ से काफ़ी सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है बुद्ध की लाइफ से और काफ़ी सारे यानी रिचुअल्स भी जो बुद्धिस्ट रिलीजन में क्या हुए हैं, इम्प्लीमेंट हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, राइट? या फिर ये कहे कि एक्सटेंड हुए हैं, तो उसका एक बेस माना जाता है कि वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी में है, राइट? सो उसकी वजह से जो अनागा की मम्मी है वो टीचर को बताते हैं कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो स्टूडेंट्स को बताना है कि बुद्धा कौन थे और किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से यानी वो एक तरीके से वाइज मैन बने, उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में उनको बताना। एंड टेक देम टू सी सरनाथ एज वेल, यानी उनको कहाँ पे ले जाना, सरनाथ पे भी ले जाना। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें पता चलता है कि हम इस चैप्टर में बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज बुद्ध की जो हिस्ट्री है वो सरनाथ से काफी जुड़ी हुई है।
start with a point, the story of the Buddha. सिद्धार्था also known as गौतम, यानी हम बुद्ध को जानते हैं देखिए उनके नाम के आगे क्या लगता है, गौतम बुद्ध मीन्स वो जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं उनका नाम क्या था, सिद्धार्था, कि जिनको कौन से नाम से जाना जाता था, गौतम के नाम से जाना जाता था. Then who was he? Right? Then he was the founder of the Buddhism, यानी जो बुद्ध रिलीजन है उनके जो फाउंडर है वो कौन थे, गौतम बुद्ध. Was born about 2500 years ago, जिनका जो born है वो कब हुआ था, 2500 years ago हुआ था. This was a time of rapid change in the lives of people, यानी ये वो टाइम था कि जब लोगों के जीवन में बहुत ही क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे. अब कौन कौन से चेंजेस, तो उसके बारे में जो डिटेल है वो कहाँ में बताया है, चैप्टर नंबर 9 में बतलाया है. लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन दिया गया है दैट कि एज वी सी इन चैप्टर नंबर 5. तो चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या देखा था, दैट के जो रूलर्स थे, रूलर्स क्या करते थे, देन दूसरे जनापदास को हासिल करना चाहते थे, यानी वो पावरफुल बनना चाहते थे. एज वेल एज कुछ ऐसे जनापदास थे कि जहाँ पे कुछ ऐसे सेटलमेंट्स पाए गए जहाँ पे फार्मर्स भी थे, हर्डर्स भी थे एंड क्राफ्ट पर्सन्स भी थे. और इनके अलावा भी कुछ ऐसे थे कि जो हंटर गेदरर्स के नाम से जाने जाते थे. तो इन सारे के सारे लोगों का काम क्या था, डिफरेंट काम था. और इन सब की जो लाइफस्टाइल थी वो भी कैसी थी, डिफरेंट थी. अब लाइफस्टाइल डिफरेंट थी तो उनकी जो यानी काम करने का तरीका एज वेल एज जो थिंक एबिलिटी है वो कैसी थी, डिफरेंट थी. और उनकी लाइफ में जैसे चेंजेस आ गए तो वही चेंजेस को यहाँ पे रैपिड चेंजेस से क्या किया गया है, मेंशन किया गया है. नाउ न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, और उसके साथ साथ जैसे कि महाजनापदास के जो किंग्स थे वो दूसरे जनापदास को भी अपने अंदर शामिल करना चाहते थे. तो जो नई सिटीज है वो क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी. एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, दैट वी विल सी इन चैप्टर नंबर 9. मींस एक तरीके से कहे दैट के जो विलेजेस में पहले जो सिस्टम हुआ करती थी, राइट, कि जिसको लिटरली हम विलेज ही कहते हैं, राइट, कि जैसे कि विलेज में हम क्या नहीं देखते, क्राफ्ट पर्सन्स वर्क नहीं देखते, राइट. सिर्फ अगर हम किसी विलेजेस की बात कर रहे हैं देन एक ही चीज़ हमारे माइंड में आती है, दैट इज अ फार्मिंग एक्टिविटी एज वेल एज हर्डिंग एक्टिविटी, राइट. ये दो ही एक्टिविटी हमारे माइंड में आती है. लेकिन अगर इन दोनों एक्टिविटी के अलावा भी अगर हमें वहाँ पे क्या मिल जाते हैं, गोल्ड स्मिथ मिल जाते हैं, टेलर मिल जाते हैं, राइट, कारपेंटर्स मिल जाते हैं, और क्राफ्ट पर्सन जो दूसरी चीज़ों को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर बनाते हैं, अगर ऐसे लोग भी वहाँ पे मिल जाते हैं देन हम ये कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर विलेज इज डेवलप्ड विलेज, राइट. सो द रीजन व्हाई अब ये जो चीज़ें जब आम हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं दैट विलेज सेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिटी, यानी वो एक सिटी का पार्ट हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं. Now, many thinkers were trying to understand these changes in society, यानी इतने रैपिड इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे तो उस टाइम के जो थिंकर्स थे यानी जो बुद्धिजीवी लोग थे वो हमेशा ये सोच में रहते थे कि इतने सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं. They also wanted to try and find out the true meaning of life, यानी साथ में उनको ये चीज़ के बारे में यानी एक तरीके से क्यूरियोसिटी रहती थी दैट कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों हो रहे हैं. और अगर हम यानी एक ज़िंदगी या फिर एक लाइफ को क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ का जो मकसद है, राइट, वो क्या है एक्चुअली. यानी जैसे कि आज की बात करें देन लोग सुबह में उठ रहे हैं, यानी इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई है जैसे कि यानी ऐसा समझते हैं कि संडे अभी गया है और अभी यानी 2 दिन के बाद क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा. जैसे कि हम सुबह में उठते हैं, उठने के साथ ही हम इतनी स्पीड में होते हैं, हमारा वर्क इतना ज़्यादा होता है, राइट, कि हमें किसी और चीज़ के लिए क्या नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिल पाया. लेकिन इन सब चीज़ों में आप गौर करोगे यानी ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा दैट कि हम वर्क भी कर रहे हैं, यानी यूजुअली एक ट्रेडिशनल लाइफ तो क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ एम्स है, कुछ ना कुछ गोल्स है, उस गोल्स को उस एम्स को हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं,
भाग रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमारा इंटेंशन क्या है, यानी लास्ट में वो जो भी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, राइट। तो ये कोई नहीं जानता है, राइट। जैसे कि बहुत मर्तबा हम ये कहते हैं कि कोई एक पर्सन ऐसा है जो वेल्थ के पीछे भाग रहा है, चलो उसे वेल्थ मिल भी जाती है, लेकिन लास्ट क्या वो वेल्थ लेके मरने के बाद अपने साथ कब्र में ले जाएगा, राइट, या फिर मरने के बाद वो अपने साथ ले जाएगा, ये कोई नहीं जानता है, ना ही वो लेके जाने वाला है। लेकिन फिर भी उसकी ये जो मेहनत है वो हमेशा लगी रहती है दैट अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, लग्जरियस बनाने के लिए। क्लियर। सो कुछ उसी तरीके से जो थिंकर्स है वो जिंदगी का एक सही मकसद कि हमें हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए उसकी सोच में हमेशा या फिर उसकी खोज में हमेशा रहते थे। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज द शक्य गना, यानी वहीं पे एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिसको हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं। वो किससे बिलोंग करते थे, स्मॉल गना। गना की बात हमने पिछले चैप्टर में की है, दैट अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल, और वो जो गना था उस गना का नाम है शक्य गना, यानी वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से तो बिलोंग करते थे, लेकिन उस ग्रुप यानी जो एक जैसे कि कास्ट होती है, डिफरेंट कास्ट, अगर हम यानी एक पर्टिकुलर एग्जांपल दें तो एक तरीके से सैयद आते हैं, शेख आते हैं, पठान आते हैं, पटेल आते हैं, राइट। सो इसमें यानी डिफरेंट अगर किसी को कहना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है, देन इट इज अ पटेल। ये कौन सी कैटेगरी का है, तो ये शाह, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे जो बुद्ध थे वो कौन सी कैटेगरी के थे, शक्य गना के थे। एंड वॉज अ क्षत्रिय, यानी वो एक तरीके से क्या थे, राजपूत थे या फिर क्षत्रिय थे, यानी जो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सेकंड नंबर का वर्ण है क्षत्रिय, राइट, उनमें वो आते हैं, जिसमें उनसे एक्सपेक्ट किया गया है दैट कि वो क्या करेंगे, या तो रूल करेंगे और रूल के साथ साथ वो लोगों को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन बेहद ही इंटरेस्टिंग बात यह है दैट कि बुद्ध की लाइफ तो कौन सी रही है, ब्राह्मण, यानी लोगों को सिखलाने की, लोगों को बतलाने की, यानी जो वर्ण के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वर्ण है, राइट, जिनके पास से जो चीज़ एक्सपेक्ट की गई है वैसी लाइफ किसने स्पेंड की है, बुद्ध ने स्पेंड की है। नाउ व्हेन ही वाज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, राइट, यानी वो जब क्या थे, यंग थे, छोटे थे, तो वो घर छोड़ के निकल गए, यानी उन्होंने अपना पूरा का पूरा कंफर्ट, जैसे कि जिस गड्ढे पे वो सोते थे, यानी जो अगर क्षत्रिय कुल के थे तो डेफिनेटली वो एक राजघराने में पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी जो कंफर्टनेस जो चीज़ें हैं उसको क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया था। देन उनको एक ही यानी क्यूरियोसिटी थी, एक ईगरनेस थी दैट कि मुझे तो लाइफ का क्या चाहिए, सही मकसद चाहिए। यानी जैसे कि महाजनापदास का एक एग्जांपल दूं देन कि जहाँ पे राजा दूसरे राजा को क्या करते हैं, हराते हैं, बैटल उनके साथ लड़ते हैं, जिसमें हजारों लोग क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, खून की नदियाँ बह जाती थी। लेकिन इन सब का मतलब क्या, राइट, चाहे कोई एक राजा पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी क्या करता है, रूल करता है, लेकिन क्या वो अपने साथ पूरा वर्ल्ड लेके जाएगा। सो एक ऐसी सोच होती है कि इतना सब करके भी मुझे क्या करना है, खाली हाथ जाना है, तो हम इस लाइफ के पीछे भाग क्यों रहे हैं, राइट। So he wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. तो वो क्या करते रहे, घूमते रहे, और जो थिंकर्स जो थे और जो स्कॉलर्स थे, मीन्स के जो बुद्धिजीवी लोग थे जिनके पास नॉलेज हुआ करता था, तो उनके साथ बैठने लगे, उनके साथ डिस्कस करने लगे, और लाइफ के बारे में जो चीज़ उनको क्या करनी थी, जाननी थी, उसके रिगार्डिंग क्या करने लगे, बातें करने लगे। Now, he finally decided to find his own path to realization and meditated for days and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. यानी वो जैसे कि थिंकर्स के साथ बातें कर रहे हैं, स्कॉलर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिंदगी का सही मकसद हासिल करने के लिए देखिए ये चीज़ हो रही है, लेकिन कहीं से भी उनको क्या नहीं मिल रहा है, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रही। सो लास्ट उन्होंने क्या किया, दैट कि उन्होंने अपना रास्ता
ले जाने वाला जो रास्ता है वो खुद ही उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, तलाश करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए वो कहाँ पे चले गए, यानी घंटों घंटों पूरा पूरा दिन क्या करने लगे, मेडिटेट करने लगे, एक तरीके से ध्यान करने लगे, यानी पूरा का पूरा जो अपना यानी जो एक तरीके से जो थिंक है वो एक सोच में क्या करने लगे, बिताने लगे। हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से पूजा करने लगे, राइट, वर्शिप करने लगे। नाउ फॉर डेज एंड अंडर अ पीपल ट्री, और जो बोध गया जो कहाँ पे है, बिहार में है, वहाँ पे एक जो पीपल ट्री है वहाँ पे हमेशा उसके नीचे बैठ के वो क्या किया करते थे, मेडिटेट किया करते थे, जहाँ पे ऐसा माना जाता है बैठ के उनको अपनी उनकी जो जिंदगी का जो सही मकसद है उसके बारे में उनसे वहाँ से उनको क्या आया, पता चला। यानी एक तरीके से कहते हैं बैठ के एक लाइट जो स्पार्क होती है ना, यानी जिससे उनको लगता है बस यही मेरी जिंदगी का क्या है अब मकसद है। तो वो चीज़ कहाँ पे हुई, अंडर अ पीपल ट्री जो बोध गया में है, और जो बोध गया है वो कहाँ पे है, बिहार में है। वेयर ही अटेन एनलाइटनमेंट, जहाँ पे उनको अपनी जिंदगी का क्या मतलब क्या पता चला, सही मकसद पता चला। After that he was known as the Buddha or wise one, यानी इसके बाद उनको क्या नाम दिया गया, बुद्ध नाम दिया गया या फिर वाइज वन। वाइज वन मीन्स कि जिसके पास एक तरीके से डिटेल्ड नॉलेज होता है किसी भी चीज़ का, या फिर उनकी जो एक तरीके से थिंक एबिलिटी है, या फिर उनका एक विजन होता है, वो क्या होता है, लॉन्ग विजन होता है, यानी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसका उनको पता तो नहीं होता, बट जस्ट उनका जो एक एक्सपीरियंस होता है, उनकी एक सोच होती है, उससे वो आने वाले जो टाइम है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं और वो लोगों को बतला सकते हैं। Now he then went to Sarnath, फिर वो कहाँ पे चले गए, सरनाथ चले गए। अब ये जो सरनाथ है वो कहाँ पे आया हुआ है, नियर वाराणसी, that is in उत्तर प्रदेश, that we already have talked, where he taught for the first time, जहाँ पे उन्होंने पहली मर्तबा क्या किया, taught किया, यानी लोगों को पढ़ाया, यानी जो चीज उन्होंने सीखी जिसके बारे में उनको पता चला वो अब क्या कर रहे थे, लोगों को बतला रहे थे, राइट। कि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि भले ही वो क्या थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो कौन सा किया है, ब्राह्मण वाला किया है, राइट। नाउ he spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनागा, यानी जब तक वो जिंदा रहे तो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे, प्लेस टू प्लेस, वहां पे जाके लोगों को क्या करते थे, रियलाइजेशन का जो लेशन है, रियलाइजेशन का जो एक तरीके से पाथ है, वो लोगों को क्या करते थे, समझाते थे, बताते थे कि किस तरीके से हमें क्या करनी चाहिए, अपनी लाइफ को क्या करनी चाहिए, स्पेंड करनी चाहिए। तो नावाडेज भी सारे ही रिलीजन में जितने भी कौन होते हैं, जो रिलीजियस सेंट होते हैं, यानी जो धर्मगुरु होते हैं, वो रिगार्डिंग या फिर रिस्पेक्टिव जो रिलीजन होते हैं उनको क्या करते हैं, किस तरीके से लाइफ स्पेंड करने उसको बताते रहते हैं, राइट। जिनमें उनका यानी जो एक तरीके से मकसद होता है या फिर एक तरीके से जो मेथड होती है वो तो क्या होती है, सेम ही है। देख के वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, लोगों को यानी अपनी यानी रिलीजन को किस तरीके से टिके रहना है और किस तरीके से उस टीचिंग को अपने अंदर लाना है और किस तरीके से हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो हर रिलीजन के जितने भी धर्मगुरु है वो हमें बतलाते रहते हैं। Now, yes. The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. यानी बुद्ध ने पढ़ाया, बुद्ध ने टीच किया, लेकिन क्या किया, तो वो जो टीचिंग है वो यहाँ पे बतलाई है। देखिए क्या किया, दैट उसने बतलाया लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी जो हमारी लाइफ है वो क्या है, देखिए हमें उसमें क्या करते रहना है, कुछ ना कुछ सफर करते रहना है। मीन्स कि हम उसको और जो अनहैप्पीनेस मीन्स कि एक तरीके से लाइफ में क्या है, दुख या फिर अनहैप्पीनेस या फिर सैडनेस,
वो तो चलती ही रहने वाली है, उसको हम क्या करते रहेंगे, बियर करते ही रहेंगे, हमें आगे बढ़ते ही रहना है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर। तो हम यानी सैड रहते हैं, हर टाइम हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात रहती है, हार्डशिप रहती है, उसको हमें उससे हमें क्या करना पड़ता है, सफ़र करना ही पड़ता है। तो क्यों सफ़र करना पड़ता है, तो इसके पीछे बुद्ध ने एक रीज़न दिया है दैट हमारी जो दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर व्हिच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल। यानी इसका सीधे सीधे ये मतलब है दैट कि हमारी क्या है, डिजायर्स एंड क्रेविंग्स है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more। यानी कभी कभी हमें जो चाहिए वो हमें मिल भी जाता है, तो हमारा जो नेचर है वो ऐसा है कि मिलने के बाद भी हम क्या नहीं रहते उसके तरफ, यानी उससे सेटिस्फाइड रहते नहीं हैं। और want other things। The Buddha described this as thirst or तन्हा। तो जो चीजें हमारे पास है उसके बावजूद भी उससे ज्यादा से ज्यादा मांगते रहना, उसको क्या कहते हैं, थर्स्ट या फिर तन्हा कहते हैं, राइट। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। और ये जो चीज है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है जब हम यानी मॉडरेशन करें। मीन्स एक तरीके से ये देखिए जो है जितना है हमारे लिए इनफ है, राइट। और जितना हमें मिला है उतनी की ही हमें क्या है, ज़रूरत है, और आगे जितनी ज़रूरत होने वाली है तो ऑलमाइटी कभी ना कभी हमें देगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। ऐसे यानी ऐसा सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, हैप्पी भी हो जाएगी, और जो सफरिंग है, जो टेंशन है, जो सैडनेस है वो क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। अबाउट दिस इन डिटेल we will explain also in the next video. Till then, take care of yourself, right? Thank you.